हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, फिर आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, आप सभी को बता देंगे कि मैंने क्लास 9th का भारतीय वन का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमारे परिवेश का पदार्थ, इसको पार्ट 1 बाय पार्ट 1 को पढ़ा दिए हुए हैं। अभी तक हमारे जो प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे, प्लीज़ आप जाकर प्रीवियस वीडियो आप देख ले, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर इजी तरीक़ा से आपको आ सके। ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए हुए बच्चों। आज को हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में बच्चों इसको हम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आज का क्वेश्चन। बच्चों आज हम करेंगे इस क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या करेंगे बच्चों? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देख सकते हैं बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोगों का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते बच्चों? आप लोगों को बता दें कि कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? पदार्थ कहलाता है। किसे क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा बच्चों? पदार्थ। देख सकते हैं बच्चों, हमने पहले ही कॉपी में नोट कर दिए हुए हैं कि वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं। ठीक, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि द्रव्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि द्रव्य क्या है। बच्चों द्रव क्या है? द्रव बच्चों पदार्थ का वह रूप है जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? द्रव्य कहलाता है। ठीक बच्चों, चीनी भी एक क्या है बच्चों? द्रव्य है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए तो क्या चीनी एक द्रव्य है? आपसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बताइए क्या चीनी एक द्रव्य है? हाँ बच्चों, चीनी एक क्या बच्चों? एक द्रव्य है। हम लिख सकते बच्चों क्या चीनी एक द्रव्य है, तो आप बोल सकते उत्तर इसका है हाँ, चीनी एक क्या बच्चों? द्रव्य है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। बच्चों जानते हैं पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं बच्चों? पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन बच्चों? ठोस, द्रव्य और गैस। तो बच्चों चलते बच्चों, उसका आंसर क्या होगा बच्चों? पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखिए बच्चों। पहला में होगा बच्चों ठोस। दूसरा अवस्था है बच्चों जानते हैं आप क्या होता है बाबू? द्रव्य। तीसरा होगा बच्चों गैस। ठीक, तो बता से पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते? पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते बच्चों, ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहा? अधिकृत का मतलब होता है जो पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है, तो जो पदार्थ द्वारा स्थान घेरे हुए को क्या बोलते हैं? जो पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहलाता है बच्चों? तुम जानते हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन कहते। क्या कहते हैं बच्चों? आयतन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो बच्चों देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा बच्चों? तो जल ही होगा, यानी कि द्रव ही होगा बच्चों। क्या होगा? ये द्रव ही होगा बच्चों। ठीक, जब बच्चों हम इसको जल को 0 डिग्री सेल्सियस को खूब कूलिंग करें यानी ठंडा करें तब वो आइस में चेंज होगा। बट अगर हम 0 से ऊपर से लेकर 99 डिग्री सेल्सियस तक बीच में जो जल होगा बच्चों उसका अवस्था द्रव ही होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5 में क्या कर रहा है बच्चों कि अंतरा अणु स्थान से क्या समझते हैं बच्चों? तो अंतरा अणु का स्थान, तो अंतरा अणु का स्थान हम जानते हैं किसी पदार्थ के बीच में कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक है, तो अंतरा अणु का स्थान से क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं बच्चों पदार्थों के कणों के बीच। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा
अंतरा अणु का स्थान से क्या समझते हैं बच्चों? तो देखिए पदार्थों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है बच्चों, क्या होता है? रिक्त स्थान को ही क्या बोलते हैं बच्चों? अंतराणुक स्थान यानी कि अणुक स्थान होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया कि बच्चों कि अंतराणुक स्थान क्या होता है? तो पदार्थों के कणों के बीच के रिक्त स्थान को ही क्या होता है बच्चों? अंतराणुक स्थान कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा बच्चों कि अंतराणुक आकर्षण बल क्या है? तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है? बल अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कि अंतराणुक आकर्षण बल क्या है? तो आप कह सकते बच्चों कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। आई होप समझ में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं बच्चों। 9 में है ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? तो हम सभी जानते हैं उसका उत्तर क्या लिखिएगा बच्चों? उत्तर में लिखिएगा बच्चों कि ठोस पदार्थों के कण इतनी मजबूत से परस्पर बंधे रहते हैं, इनमें बंधे रहते हैं तथा इनमें अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों ठोस पदार्थों में बहाव नहीं होता है बच्चों, क्योंकि ठोस पदार्थों के जो अंतराणुक आकर्षण बल इतना मजबूत होता है और इसका जो अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण इसमें बहाव नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चों कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों हम जानते हैं, उसका उत्तर लिखिए बच्चों कि ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाती है। ऐसा होने से ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अधिक तेजी से क्या होता है बच्चों? कंपन करने लगता है। ठीक, तो उसका आंसर आप लिख दीजिए। ठोस पदार्थों पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप उत्तर लिखिए ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा होने से एक कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, चले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 का है बच्चों कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी दूषित वस्तु को दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो उसे क्या, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? हम जानते हैं उसको बोला जाता है बच्चों ऊर्ध्वापातन बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है बच्चों? ऊर्ध्वापातन। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बच्चों कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाता है? देखिए आप कभी भी पानी पर फर्श पर रख दीजिएगा तो ये फैलने लगता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए उसका उत्तर होगा बच्चों क्योंकि, आप आंसर लिखिए बच्चों 12 नंबर के देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि जल एक द्रव है। जानते हैं कि जल एक द्रव है। द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए द्रव को यानी जल को हम रखें फर्श पर तो क्या होता है? फैलने लगता है। ठीक, 12 नंबर उत्तर हो जाएगा बच्चों। वही चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा बच्चों? देखिए तो 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा? तो जानते हैं वाटर यानी पानी को जितना हीट करेगा उसका वाष्पन इतना अधिक होगा। तो इसमें सबसे अधिक किसका है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जल का वाष्पन क्या होगा बच्चों? अधिक होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बच्चों कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमको कह रहा है बच्चों किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु का दाब पर क्या प्रभाव है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बच्चों कि द्रव का क्वथनांक, देख सकते हैं बच्चों, द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। ठीक, निर्भर करता है। अगर यदि मान लीजिए वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है बच्चों कि वायुमंडल के दाब कम रहने पर द्रव के क्वथनांक भी क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। तो यह किस पर डिपेंड पड़ता है बच्चों? तो वह द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो द्रव का जो क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है, वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके जस्ट उल्टा है, विपरीत है बच्चों, वायुमंडल में दाब कम रहने पर द्रव का भी क्वथनांक भी क्या बच्चों? कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बच्चों कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है
बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा 15 नंबर का, तो द्रव होगा बेटा। क्या होगा बच्चों, द्रव हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा बच्चों कि किसी ठोस का द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। तो द्रव्यमान का जो मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो किसी भी हम जानते हैं इसका आंसर परिभाषा यानी किसी ठोस का द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए, तो उत्तर इसको लिखिए बच्चों। तुम जानते हैं किसी ठोस पदार्थ का जो द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, ठोस पदार्थ का जो बच्चों द्रव्यमान होता है बच्चों, क्या, द्रव्यमानक ऊंच होता है। क्या होता है बच्चों, ऊंच होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। 17 में क्या क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, 17 में क्या होता है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। तो हम जानते हैं हर बच्चों, जब हम किसी भी जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाए बच्चों। तो जानते हो जब 0 डिग्री से ठंडा किया तो क्या हो जाए, बर्फ रूप में बदल जाएगा। ठीक, उत्तर जाएगा बड़े जो जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो क्या जब बदल जाए बच्चों, बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। आप सभी जानते हैं जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर कुल ठंडा करेंगे तो किस क्या बन जाएगा बच्चों, ये पानी बर्फ बन जाएगा। इसी जब पानी को यानी वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये किस क्या बन जाएगा बच्चों, गैस व्यवस्था बन जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 18, इसका आंसर समझ जाते हो, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बर्फ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें बच्चों, 18 में गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर गैस को ठंडा करने पर क्या होता है, तो गैस को ठंडा करने पर उसका कण की ऊर्जा कम हो जाती है और कण क्या धीमा हो जाता है, वो एक दूसरे क्या बच्चों निकट आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों 18। ठीक है बच्चों, उसका 18 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, तो गैस को ठंडा करने पर बच्चों जो गैस की जो कणों के जो ऊर्जा होता है बच्चों क्या होता है, कम हो जाती है। ठीक बच्चों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन 18 तक हम कराएंगे, अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 18 से लेकर 28 तक हम क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।